हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉलेज टुडे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट डिमांडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, जिसे हम लोग जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा में स्थित है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जीएल बजाज का एक कैंपस मथुरा में भी है और जीएल बजाज के नाम से करीब 10 से 12 इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ। खास करके हम लोग बात करेंगे आज बीटेक प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा का जो कॉलेज है, ये एकेटीयू अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा चलता है। यहाँ अगर हम एडमिशन पॉसिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आपको जेईई मेंस होता है, उसका एग्जाम देना होगा। उसके आधार पे आपको यूपी की काउंसलिंग में अपीयर करना होगा, तब आपको जीएल बजाज में बीटेक प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलेगा। वैसे तो जीएल बजाज में और भी लाइक एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, बीबीए, बीसीए का भी प्रोग्राम चलता है, लेकिन आज हम लोग मुख्य तौर पे बात करेंगे बीटेक प्रोग्राम के लिए। बीटेक में अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जीएल बजाज में जो बीटेक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा एक और स्पेशलाइजेशन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंप्यूटर साइंस रीजनल लैंग्वेज। ये एक अलग स्पेशलाइजेशन है जिसको आप कह सकते हैं ये एआईसीटी का ये मतलब एक प्रैक्टिकल चीज है जो इन्होंने एकेटीयू के कुछ कॉलेजों में सीएससी हिंदी का एक ऑप्शन रखा है। तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि जिसे हम लोग सीएससी रीजनल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। इसके अलावा और भी हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगा। तो ये सारे ब्रांच का ऑप्शन है। अगर हम बात करें कि यहाँ एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटी है तो इसके लिए आपको यूपी टैग की काउंसलिंग में अपीयर करना होगा। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग जो होता है, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रति वर्ष कराए जाते हैं। तो जितने भी एकेटीयू की कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको यूपी टैग की काउंसलिंग में अपीयर करना होगा। अगर हम एडमिशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप मानकर चलो कि जेईई मेंस का जो रैंक है कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर आप यूपी के बच्चे हो तो आपको 1.5 लाख रैंक तक होना होगा। अगर आप यूपी के बाहर के हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 2 लाख तक आना होगा। इससे ज्यादा रैंक लाने पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करते हो, आप यूपी के रहने वाले हो तो आपको 3.5 लाख रैंक तक एडमिशन मिलेगा। अगर आप यूपी के बाहर के हो तो आपको 2.5 लाख रैंक तक मिलेगा। वही अगर हम बात करें डेटा साइंस का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो यहाँ पे आप मान कर चलो यूपी के बाहर के बच्चों के लिए 3.5 लाख रैंक तक एलिजिबिलिटी बन रही है। वही यूपी के बच्चों के लिए आप ये जानकर चलो कि 4 लाख 4.5 लाख रैंक तक भी एलिजिबिलिटी बन सकती है। अगर हम इस कॉलेज के फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ बीटेक प्रोग्राम के लिए जो फी होगा 1.5 लाख रुपया पर एनम की फी होगी। इसके अलावा आपको हॉस्टल की फी अलग से पे करनी होगी। अगर हम इस कॉलेज के एक्रेडिशन की बात करें तो आपको ये जानना जरूरी है कि नेशनल एक्रेडिशन एंड एक्सेसिबिलिटी काउंसिल, जिसे हम लोग नैक के नाम से जानते हैं, तो ये जो कॉलेज है वो नैक के द्वारा A+ ग्रेड इसको मिला हुआ। अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, तो NIRF रैंकिंग में इस कॉलेज को टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के सेगमेंट में टॉप 200 रैंक मिला हुआ है। अगर हम बात करें इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में तो अगर हम लास्ट ईयर के बस प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज के बीटेक स्टूडेंट को मिला दैट इज 58 लाख। अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इट विल बी अराउंड 7.5 लाख, यानी जिसे आप 7.5 लाख बोल सकते हो। एलपीए की बात कर रहा हूं पर एनम जो सीटीसी है। तो ये था यहाँ का प्लेसमेंट। अगर हमने आपको एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बता दिया, एक और बात जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कई बच्चे इस बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपने जो कट ऑफ रेंज बताया हमारा रैंक उससे भी कम है या उससे भी लो है, तो क्या हम भी एलिजिबल हो पाते हैं एडमिशन के लिए? तो निश्चित तौर पे मैंने आपको हर वीडियो में यह जिक्र किया और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया के करीब करीब प्राइवेट कॉलेज में ऑलमोस्ट 5%, 10%, 12% मैनेजमेंट कोटा की भी सीट अवेलेबल होती है, जिसमें आपको कम रैंक पे भी, कम मार्क्स पे भी वो कॉलेज आपको मिल सकता है। बस आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, तब आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये था आपको जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जिसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जाने हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या जीएल बजाज से रिलेटेड कोई सवाल हो या और किसी कॉलेज के बारे में आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो लेकर आऊं आपके पास, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर एडमिशन प्रोसीजर में आप हमारी मदद चाहते हैं या आपके पास कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको भरपूर मदद करेगी। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो और हमारे मेहनत को आप तभी सफल कर सकते हैं जब आप अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे वीडियो को शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।